नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 63वां और एक और सबसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 63वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही हैदराबाद की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ हमले पर नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी। पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी नो बॉल डाल चुके थे, जिस पर संजू सैमसन को एक बड़ी फ्री हिट मिली और इस फ्री हिट का पूरी तरह फायदा उठाते हुए संजू सैमसन ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक धमाकेदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपने बेहतरीन टाइमिंग के साथ डीप मिड विकेट की तरफ जबरदस्त चौका लगा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी अपने इस पहले ओवर में बेहद महंगे साबित हो रहे थे और इस आग में और भी ज्यादा तेल डालते हुए संजू सैमसन ने नीतीश कुमार रेड्डी की ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बेमिसाल चौका लगा दिया। 17 रन पहले ही ओवर से चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी ने हासिल कर लिए थे। दूसरे छोर से प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे ने अपने इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर बस एक ही रन दिया था। लेकिन इस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर संजू सैमसन की असली ताकत देखने को मिली और उन्होंने लगातार 3 चौके प्रफुल्ल हिंगे के खिलाफ लगा दिए और चौकों की हैट्रिक इस ओवर में पूरी कर ली। प्रफुल्ल हिंगे भी इस ओवर में बहुत महंगे साबित हुए थे। एक गजब की शुरुआत संजू सैमसन ने चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में दी थी। अपनी टीम को मुश्किल में देखते हुए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने खुद गेंदबाजी पर आने का फैसला लिया। कप्तान पैट कमिंस ने आते ही अपनी सटीक गेंदबाजी से खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन को ही ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 13 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के तीसरे ही ओवर में चेन्नई की एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी को हैदराबाद की गेंदबाजी ने तोड़ दिया था। संजू सैमसन का बहुत ही बड़ा विकेट इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम को हासिल हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए उर्विल पटेल मैदान पर आए और उर्विल पटेल ने आते ही ज्यादा वक्त नहीं गवाया और 2 लगातार छक्के पैट कमिंस के इसी ओवर में जड़ दिए। विकेट गिरने के बाद भी पैट कमिंस इस ओवर में महंगे साबित हुए। इसके बाद हैदराबाद के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ईशान मलिंगा गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन ईशान मलिंगा का फॉर्म इस ओवर में चेन्नई की बल्लेबाजी पर भारी पड़ा, जहां इस ओवर में एक भी चौका या छक्का चेन्नई के बल्लेबाज नहीं लगा पाए। ईशान मलिंगा के इस ओवर से सिर्फ 3 ही रन चेन्नई की टीम बना पाई। धीरे धीरे अब चेन्नई के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था और फिर इसी का फायदा उठाते हुए पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए साकिब हुसैन ने उर्विल पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। खतरनाक उर्विल पटेल आज 8 गेंद में बस 13 रन बना पाए थे। पावर प्ले के भीतर ही अब तक हैदराबाद की टीम ने चेन्नई को 2 बड़े झटके दे दिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे कार्तिक शर्मा आए थे और कार्तिक शर्मा ने आते ही साकिब हुसैन के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर थर्ड मैन की तरफ एक जबरदस्त चौका लगा दिया। चौका लगने के बाद भी साकिब हुसैन के इस ओवर से सिर्फ 6 ही रन चेन्नई की टीम बना पाई थी। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर बचा था, जिसे डालने ईशान मलिंगा आए थे। ईशान मलिंगा के भी इस ओवर में एक भी छक्का या चौका नहीं लग पाया। गजब की शुरुआत के बाद भी पावर प्ले में चेन्नई की बल्लेबाजी थोड़ा अटकती नजर आ रही थी, लेकिन इस पावर प्ले में दोनों ही टीमें बराबर दिखीं। जहां चेन्नई की टीम ने 57 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे, तो वही हैदराबाद की टीम ने 2 बड़े विकेट भी हासिल किए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही स्पिन गेंदबाजी को गेंद थमाई गई। साकिब हुसैन की जगह अब शिवांग कुमार गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन शिवांग कुमार के इस ओवर में भी बेहद शानदार और कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली।
एक भी छक्का या चौका शिवांग कुमार ने अपने इस ओवर में लगने नहीं दिया था। लगातार 2 ओवर हो चुके थे, लेकिन चेन्नई की टीम को एक भी बाउंड्री हासिल नहीं हुई थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर प्रफुल्ल हिंगे आए। प्रफुल्ल हिंगे के इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर 2 चौके और एक धमाकेदार छक्का कार्तिक शर्मा ने जड़ दिया। कार्तिक शर्मा की इसी गजब की बल्लेबाजी के चलते अब चेन्नई के ऊपर से दबाव कम होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि प्रफुल्ल हिंगे के इस ओवर से 16 रन चेन्नई को मिल चुके थे। इसके बाद फिर से शिवांग कुमार गेंदबाजी पर आए, लेकिन शिवांग कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक लाजवाब छक्का कार्तिक शर्मा ने लगा दिया। कार्तिक शर्मा इस मुकाबले में हैदराबाद की गेंदबाजी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा की एक महत्वपूर्ण साझेदारी हैदराबाद की गेंदबाजी के सामने खड़ी हो चुकी थी, जिससे कप्तान पैट कमिंस अब दबाव महसूस करने लगे थे। तभी पैट कमिंस फिर से खुद गेंदबाजी पर आए। हैदराबाद के कप्तान ने आते ही विकेट लेने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाते हुए सेट हो चुके और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कार्तिक शर्मा को ही नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। कार्तिक शर्मा इस मुकाबले में 19 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हुए। जब हैदराबाद की टीम मुश्किल में दिखाई दे रही थी, तब कप्तान पैट कमिंस खुद आकर मैदान पर बन रही साझेदारी को तोड़कर जा रहे थे और खुद के दम पर अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करा रहे थे। अब मैदान पर डेवॉल्ड ब्रेविस आए थे। पैट कमिंस के इस विकेट वाले ओवर से सिर्फ 2 ही रन चेन्नई की टीम बना पाई थी। इसके बाद गेंदबाजी पर साकिब हुसैन आए। साकिब हुसैन के इस ओवर में नए बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस ने अपनी ताकत दिखाई और फाइन लेग के ऊपर से एक गजब का छक्का लगा दिया। अब यहां से एक मजबूत और तेज साझेदारी की जरूरत चेन्नई की टीम को थी, लेकिन अब शानदार गेंदबाजी कर रहे कप्तान पैट कमिंस फिर से मोर्चे पर उतरे और पैट कमिंस ने आते ही चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को ही ईशान मलिंगा के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 21 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए। चेन्नई के कप्तान ने इस मुकाबले में बहुत सारी गेंदें व्यर्थ की थीं और ज्यादा कोई रन भी नहीं बनाए थे, जिसके चलते चेन्नई के ऊपर दबाव और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अब मैदान पर शिवम दुबे आए थे। पैट कमिंस ने अपने इस ओवर में भी सिर्फ 1 ही रन चेन्नई के बल्लेबाजों को बनाने दिया था। हैदराबाद के कप्तान अपनी गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी कप्तानी भी इस मुकाबले में बहुत ही सटीक नजर आ रही थी। विकेट गिरने के बाद गेंदबाजी पर शिवांग कुमार आए, लेकिन शिवांग कुमार के भी इस ओवर में एक भी बाउंड्री चेन्नई की टीम को हासिल नहीं हुई। दबाव लगातार चेन्नई की टीम के ऊपर बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी पारी के 14वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी पर आए। नीतीश कुमार रेड्डी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक लाजवाब चौका इस बार शिवम दुबे ने लगा दिया। तो वही इस ओवर में थोड़ा शांत दिख रहे डेवॉल्ड ब्रेविस ने भी अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए एक चौका और एक धमाकेदार छक्का सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया। नीतीश कुमार रेड्डी अपने इस ओवर में 18 रन लुटा चुके थे और एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण साझेदारी चेन्नई की टीम के लिए इस नाजुक मौके पर बनती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद गेंदबाजी पर ईशान मलिंगा आए। ईशान मलिंगा ने अपने इस ओवर की शुरुआत नियंत्रित अंदाज में की थी, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर एक धीमी गेंद को सही से पहचानते हुए शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा छक्का हासिल कर लिया। अब कप्तान पैट कमिंस की परेशानियां फिर से बढ़ने लगी थीं, क्योंकि एक खतरनाक साझेदारी हैदराबाद की गेंदबाजी के खिलाफ बन चुकी थी। दबाव को देखते हुए फिर से खुद पैट कमिंस गेंदबाजी पर आए, लेकिन पैट कमिंस के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी, जहां एक चौका और एक शानदार छक्का इस बार डेवॉल्ड ब्रेविस के बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन पैट कमिंस ने भी अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए बाकी बची हुई गेंदों पर एक भी बड़ा शॉट लगने नहीं दिया, जिसके चलते पहली 2 गेंदों पर 10 रन आने के बाद भी सिर्फ 12 ही रन इस ओवर से चेन्नई की टीम हासिल कर पाई। पैट कमिंस के इस स्पेल के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर साकिब हुसैन आए थे। साकिब हुसैन ने अपने इस ओवर की शुरुआत गजब के अंदाज में की थी, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक महत्वपूर्ण चौका शिवम दुबे ने लगाकर डेवॉल्ड ब्रेविस के साथ अपनी 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। तो वही चेन्नई की टीम ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। डेथ ओवरों में चेन्नई की यह जोड़ी हैदराबाद की गेंदबाजी को खासा परेशान करते हुए नजर आ रही थी। अब पारी के 18वें ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी पर आए, लेकिन ईशान मलिंगा के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर एक धीमी और छोटी गेंद को अपनी कमाल की ताकत के साथ डेवॉल्ड ब्रेविस ने छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन इसी ओवर में ईशान मलिंगा ने शानदार वापसी करते हुए छक्का लगाने वाले डेवॉल्ड ब्रेविस को ही क्लीन बोल्ड कर दिया।
डेवॉल्ट ब्रेविस इस मुकाबले में 27 गेंदों में 44 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन ब्रेविस का यह विकेट बेहद गलत मौके पर गिरा था, क्योंकि चेन्नई को इस नाजुक मोड़ पर उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब मैदान पर प्रशांत वीर आए थे। ईशान मलिंगा के इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर साकिब हुसैन आए। शिवम दुबे ने साकिब हुसैन के इस